किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। जून के महीने में जो हमारे गन्ने में ट्रेलर्स बने हैं, इनको हम किस तरीके से गन्ने के रूप में परिवर्तित कर पाएँ, गन्ने की मोटाई हम किस तरीके से बढ़ा पाएँ और इनकी लंबाई हम कैसे बढ़ाएँ और किस तरीके से जो हमारे ट्रेलर्स पहले बने हुए हैं और जो अभी तक नहीं बन पाए हैं वो कैसे बढ़ाएँ और बनाया जाए। ये आवश्यक है कि ऐसे खाद देने की विधि हो और इस तरीके से दी जाए जिससे कि इसका रिस्पॉन्स जल्दी आए। जब हम खादों को ज़मीन में डालते हैं, चूँकि ज़मीन जून के महीने में गन्ने की काफ़ी हार्ड हो जाती है, पत्तियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण उसकी निराई गुड़ाई खाद देने के बाद हम नहीं कर पाते हैं और अमूमन कभी-कभी सिंचाई भी जल्दी नहीं कर पाते हैं और बहुत ही कम टाइम रह जाता है। 20-25 जून तक जो ट्रेलर्स बनते हैं वही आपके आगे चल कर के गन्ने बन पाते हैं। और फास्फोरस, पोटाश, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व हैं जो कि जून के महीने में आप देते हैं, तब गन्ने को फ़ायदा मिलता है। बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर में इससे गन्ने को फ़ायदे नहीं मिलते हैं। केवल और केवल उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादातर इन महीनों में होती है। किसान भाइयों, पत्तियों के द्वारा स्प्रे करके ये जल्दी गन्ने की फसल में काम ले सकते हैं हम। तुरंत ही साथियों गन्ने की बढ़वार होने लगती है। एक बहुत ही आवश्यक तत्व है साथियों, जो बारिश के पहले, बारिश के दौरान गन्ने के ऊपर पड़ना चाहिए, वो होना चाहिए पोटाश। पोटाश की खास बात क्या है साथियों कि पोटाश गन्ने की फसल में रोगों से, कीटों से और इसके साथ साथ अन्य चीज़ों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? गन्ने की पत्तियों को हार्ड बना देता है। नाइट्रोजन गन्ने की पत्तियों को सॉफ्ट करता है, बहुत ही ग्लैमरस बना देता है, मुलायम बना देता है। कोई भी कीड़ा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पोटाश साथियों इससे अलग पत्तियों को हार्ड बनाता है। बारिश में वाटर लैगिंग होती है। वाटर लैगिंग यानी कि जलभराव होता है। जलभराव सहने की क्षमता जो है पोटाश प्रदान करता है हमारे गन्ने की फसल को। और अगर सूखे की स्थिति हो तो उसको भी आसानी से सहने की क्षमता पोटाश प्रदान करता है। किस तरीके से? पोटाश गन्ने के जाइलम जो होते हैं साथियों, फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, यानी कि जो पानी लेते हैं, जो पोषक तत्वों को चढ़ाने का काम करते हैं, उनको हार्ड बनाता है, उनको डेवलप करता है, जिसके कारण साथियों नमी और पोषक तत्व को लेने में पौधा सक्षम हो पाता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको, पोटाश का एक और काम है जो शुगर सिंथेसिस का प्रोसेस समय पर होता है। जो गन्ने में चीनी समय पर बनती है तो उसके प्रोसेस को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को पोटाश बढ़ाता है। पोटाश गन्ने के अंदर साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है एवं गन्ने की जो इंटरनोड्स है, यानी कि जो पोर्स हैं, उनकी मोटाई बढ़ती है। जैसे हम इलेक्ट्रॉल पीते हैं तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉल पीने के बाद साथियों जो ट्रबल प्रेशर है, जो इसकी क्षमता रिवाइव होती है, उसी तरीके से पोटाश गन्ने में पानी ज़मीन से अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है, जिसके कारण गन्ने की मोटाई बढ़ती है और इसके साथ जो पोर है उसकी लंबाई बढ़ती है और इस प्रकार से गन्ने का वजन बढ़ जाता है। किस तरीके से आप पोटाश का प्रयोग इस समय पर साथियों स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं? एक खाद आती है हमारी जिसको हम मोनो अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, जिसमें 52% नाइट्रोजन होता है और 34% तक साथियों पोटाश देखने को मिलता है। इसको हम जो पेड़ी का गन्ना है उस पर प्रयोग कर सकते हैं, चूँकि पेड़ी के गन्ने में पोटाश के साथ साथ में नाइट्रोजन की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पेड़ी गन्ने में 25% पौधे की तुलना में अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और किस कंपनी का लें? इफ़को का आप ले सकते हैं, किसी और बेहतर कंपनी का आप ले सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी का ले सकते हैं, उनका ले लें साथियों। अगर आपका क्षेत्र साथियों खेत ऐसा है जिसकी पैदावार बहुत ही अच्छी है, 300 लीटर पानी के कड़ में लग सकता है, तो ऐसी दशा में साथियों 5 किलोग्राम यानी कि 1.5% का घोल साथियों बनाना चाहिए आप लोगों को। 5 किलोग्राम आप जो है साथियों मोनोअमोनियम फॉस्फेट ले लें और इसमें साथियों बता दूं आपको थोड़ा सा शैम्पू डाल लें ताकि ये गन्ने की पत्तियों पर स्प्रेड हो सके और चिपक सके। इसका अच्छा प्रभाव साथियों गन्ने की पत्तियों पर हो पाए। इसमें साथियों इसके साथ साथ में आप अगर 300 लीटर पानी रखते हैं तो इसमें 600 ग्राम बोस्टीन मिला लें या फिर कार्बन मिला लें या फिर साथियों हेक्सा स्टॉप मिला सकते हैं, जिससे कि ये फ़ायदा होगा कि गन्ने की फसल में पोका बोइंग बीमारी यानी कि गन्ने की पत्तियों को झड़ने की बीमारी, काला पड़ने की बीमारी और इसके साथ जो गन्ने की बढ़वा रुक जाती है उसको आप रोक सकते हैं। रूट रॉट का, विल्ट का अगर गन्ने में प्रभाव आता है उसको भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक और तत्व जो ऑर्गेनिक तत्व है, जो जैविक है, उसको आप मिला सकते हैं, सागरिका मिला सकते हैं 3 ml प्रति लीटर, यानी कि लगभग 1 लीटर तक आप मिला सकते हैं। प्रति 300 लीटर पानी लगता है। अगर 200 लीटर पानी लगता है
तो 400 मिलीलीटर साथियों मिला करके और इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने का टाइम सुबह का नहीं होना चाहिए, स्प्रे करने का टाइम इस समय पर शाम को आप करें या फिर 9 बजे के बाद स्प्रे करें, ताकि ये गन्ने का पौधा जो है बहुत ही आसानी से इसको ले सके, ऑब्जॉर्व कर सके। जो हमारा पौधे का गन्ना है इसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट में 13% तक नाइट्रोजन होती है हमारी, और 45% यानी कि जो पोटाश की मात्रा है वो 45% होती है, जो कुछ ज़्यादा होती है। जिसमें साथियों भी सागरिका आप मिला सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैविक उत्पाद है। और सागरिका के साथ साथ दूसरे आप चाहें तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो यूपीएल के साफ नाम से आता है, या फिर एक्जेस्टॉप मिला सकते हैं, जिससे कि गन्ने की फसल में जो पौधे के गन्ने हैं उसमें भी आपका दोस्तों जो पोका बीमारी लगती है, रेड रॉट की बीमारी लगती है, रूट रॉट साथियों ये भी ना लगे। ये बीमारियां ऐसी हैं साथियों जो गन्ने की फसल में बारिश के सीज़न में लगती हैं। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है गन्ने की फसल में पत्तियों पर इसके स्पोर्स होते हैं, बारिश से साथियों अन्य पत्तियों पर पड़ते हैं। 238 जो गन्ने की वैरायटी खास तौर से साथियों इसमें इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप देखा गया है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी फसल किसान भाइयों की ख़राब हो जाती है। हालांकि पोकाबोइंग का गन्ना साथियों अक्टूबर में सितंबर में अपने आप रिकवर कर लेता है, लेकिन वहाँ से गन्ना जहाँ पर पोकाबोइंग लगता है वहाँ से गन्ना पतला हो जाता है। किसान भाइयों अगर आपने फास्फोरस न डाली हो तो उसके स्थान पर 1744 आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें 70% नाइट्रोजन और 44% फास्फोरस है। इसका भी साथियों प्रयोग कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने स्प्रे बताया साथियों, ये 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर लें तो 2 गन्ना बेहतर हो जाएगा।